हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टुलिप सीरीज बुक 9 यानी कि क्लास 9th का वेरी फर्स्ट लेसन पैकिंग, जिसको लिखा है जेरोम के जेरोम ने। सबसे पहले आपको जेरोम के बारे में दो चीज़ें जाननी है। जेरोम के जेरोम जो थे वो नॉवलिस्ट भी थे और प्ले राइट भी थे, मीन्स नॉवल भी लिखते थे और प्लेज भी लिखते थे। और दूसरी चीज़ आपने क्या जाननी है कि जेरोम के जेरोम जब 14 साल के थे और उसने अपनी अर्निंग करना स्टार्ट की और अपनी फैमिली को और अपनी स्टडी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, मीन्स 14 साल की उम्र में वो कमाने लगे। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका टेक्स्ट। सबसे पहले आपने जानना है कि ये क्वेश्चन जो हैं इनको समझना है। ये राइटर जो है हमें पहले क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन हैं? हैव यू एवर गॉन टू अ ट्रिप? हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मीन्स आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जो 9th क्लास के स्टूडेंट इसको देख रहे हैं ना, इस वीडियो को, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आप कभी ट्रिप के बारे में जानते हैं या क्या आप अभी कभी ट्रिप गए हैं। हैव यू एवर गॉन टू ट्रिप इसका मतलब है क्या आप कभी पिकनिक पे गए हैं। ट्रिप मतलब जर्नी पे गए हैं, ठीक है। हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन इन पैकिंग? क्या आपने किसी को हेल्प की है पैकिंग करने में, है ना। जब कोई भी आपका बड़ा भाई या आपकी बड़ी सिस्टर या आपकी मम्मा पापा कहीं ट्रिप पे जाने वाले होते हैं तो वहाँ वो क्या करते हैं? पैकिंग करते हैं। कहीं पे सफ़र पे जाने वाले होते हैं या जर्नी पे जाने वाले होते हैं या कहीं टूर पे जाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? पैकिंग करते हैं। खाना शाना पैक करते हैं, कपड़े पैक करते हैं। तो क्या आपने उनको कभी हेल्प की है? यस, आपने की होगी। हैव यू एवर फॉरगॉटन टू पैक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द ट्रिप? तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आप कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पैक करने से भूल गए हैं। मीन्स आप अगर पिकनिक जा रहे होंगे तो आप सुबह क्या करते हैं? पैकिंग करते हैं। बैग पैक करते हैं, उसमें खाना शाना पैक करते हैं। जैसे चिड़ी छिक्का खेलते हैं तो उसको पैक करते हैं, ठीक है। इस मतलब बैट बॉल पैक करते हैं। तो इस तरह क्या करते हैं? आप पैकिंग करते हैं। क्या आपको कभी पैक करते करते कुछ चीज़ें बाहर भूल गई और आप पिकनिक चले गए, वहाँ पे जाके आपको याद आया, है ना। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ या हुआ होगा। हाउ डिड इट मेक यू फील? और जब हुआ तो आपको कुछ चीज़ें भूल गई तो आपको कैसा फील हुआ? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम पूरा डिस्कस करेंगे बाद में। डिड यू बर्स्ट इनटू लाफ्टर और बिकेम एंग्री विद योर सेल्फ? इसका मतलब है इस क्वेश्चन का, क्या आप मतलब आपको जब पता चला कि हमें कुछ चीज़ें घर में भूल गई, क्या आप आपको हंसी आ गई खुशी से या आपको गुस्सा आ गया अपने आप पे कि यार ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए थी घर में, यार ये मतलब बैट और बॉल मैंने खेलना था, ये घर में नहीं भूलना चाहिए था, अब भूल गया, अब आपको गुस्सा आ रहा है अपने आप को। ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है राइटर, ये आप लोगों से पूछ रहा है जो इस वीडियो को देख रहे हो आप, ठीक है। आपको ही पूछ रहा है। और अब हम स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट। अच्छा, स्टोरी क्या है? स्टोरी हम जानेंगे पहले स्टोरी क्या है ये, ठीक है। थोड़ी सी स्टोरी बोलूंगा ब्रीफली। स्टोरी क्या है कि इसमें 3 कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है जेरोम के जेरोम, जो कि इसका राइटर भी है। दूसरा कैरेक्टर है जॉर्ज, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर है हैरिस। और कैरेक्टर मतलब किरदार जो इसमें मतलब इस स्टोरी में है। तो जेरोम के जेरोम जो है राइटर है और वो बोलता है इनको, जो जॉर्ज और हैरिस क्या कर रहे होते हैं? पैकिंग कर रहे होते हैं। तो जेरोम के जेरोम इनको बोलता है मैं पैकिंग करूंगा। जब उसको देते हैं पैकिंग करने के लिए तो जेरोम को जेरोम तंग आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो पैकिंग करते करते अच्छा नहीं लगता उसको कि वो बैठे हुए हैं, मैं पैकिंग कर रहा हूँ। ये पूरा हम डिटेल्स समरी पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे, लास्ट पे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। तो पहला सेंटेंस है आई सेड आई वुड पैक। आई सेड आई वुड पैक मतलब ये जेरोम के जेरोम बोलता है कि मैंने उनको कहा, किसको कहा? जॉर्ज और हैरिस को कहा कि मैं पैकिंग करूंगा, मैं पैकिंग करूंगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। बोलता है जेरोम के जेरोम कि मैं प्राइड करता हूं। मैं एक एक सेंटेंस आपको समझाऊंगा। प्राइड होता है मुझे फख्र है, ठीक है। मुझे फख्र है कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग करता हूं, ठीक है। मुझे इसका पूरा यकीन है, कॉन्फिडेंस में अच्छी पैकिंग करता हूँ। उसको बड़ा फख्र था, बड़ा घमंड था, किसको? जेरोम के जेरोम को, कि मैं अच्छी पैकिंग करता हूँ। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। तो यहाँ पे जेरोम के जेरोम बोल रहा है कि पैकिंग एक ऐसी चीज है जिसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, उतनी अच्छी तरीके से इस दुनिया में कोई नहीं जानता है।
जो भी जिंदा लोग हैं उनमें वो कोई नहीं जानते हैं उतनी अच्छी पैकिंग जितना मैं जानता हूँ। कौन बोलता है? ये जेरोम के जेरोम होता है। नो मतलब जानना, फील मतलब मैं महसूस करता हूँ, ठीक है। कौन महसूस करता है? ये जेरोम के जेरोम, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। बोलता है ये मुझे भी सरप्राइज करता है और मुझे भी मतलब सरप्राइज मतलब मुझे भी हैरान करता है। ये मेरी जो कला है, मेरी जो मतलब ये स्किल है कि मैं पैकिंग अच्छी करता हूँ। तो कितना घमंड है उस बंदे को। मैं मेरा जो स्किल है तो ये मुझे भी सरप्राइज करता है, मैं इतनी अच्छी पैकिंग कैसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये बोलता है जेरोम के जेरोम। और आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी। इसका मतलब है कि आई इम्प्रेस अपॉन द फैक्ट मतलब मैंने उनको बोला, किनको बोला? जॉर्ज और हैरिस को बोला कि वो जो पैकिंग कर रहे थे ये सारा मैटर जो है ये मेरे पर छोड़ो। ये मसला पैकिंग करने का मसला मैटर होता है। ये मसला जितना पैकिंग करने का मसला आप कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, ये बेटर होगा, बेटर मतलब अच्छा रहेगा, या आप सारा मैटर मुझे दो इंटायरली, मतलब पूरी तरीके से ये काम मुझे दो। किसको बोला? जॉर्ज और हैरिस को बोला। किसने बोला? जेरोम के जेरोम ने। दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। तो बोलता है कि वो जब उसने बोला, जेरोम के जेरोम ने जब उसको बोला, उनको बोला जॉर्ज और हैरिस को ये काम मुझे दो, तो वो जैसे ही उनको बोला तो वो एकदम से रेडी हो गए, तैयार हो गए उस सजेशन को सुनते ही, ठीक है। वो तैयार, रेडीनेस मतलब जल्दी तैयार हो गए और उसको मतलब एकदम काम दे दिया। हाँ जी कर ले पैकिंग, आराम से चलेगी, उसको दे दिया। किसको दे दिया? जेरोम के जेरोम। अनकैनी मतलब स्ट्रेंज। ये उसको जेरोम के जेरोम को बड़ा स्ट्रेंज लगा। यार जैसे ही मैं स्ट्रेंज मतलब अजीब सा लगा, अचंभा लग गया। बोलता है यार जैसे ही मैंने उनको बोला मुझे काम तो वो चुप करके दे दिए, कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई पूछा नहीं क्यों। जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार। तो यहाँ पे राइटर बोलता है कि जॉर्ज ने क्या किया, अपनी मतलब पाइप ली, मतलब जिसमें वो पीता था ना, हुक्का पीता था, तो वो अपने आप चेयर पे बैठे और मतलब हुक्का पीने लगा, ठीक है। हुक्का मतलब वही जो मतलब तंबाकू पीते हैं वगैरह। और हैरिस जो है वो अपने जो टेबल पे बैठा, टेबल पे कैसे बैठते हैं? चप्पी मार के बैठते हैं। तो वो टेबल पे बैठा, लेग्स को मतलब कॉक करके मतलब चप्पी मार के बैठा। चप्पी मार के आपको पता होगा, जैसे आप कभी टाट पे बैठे होंगे स्कूल में, जैसे हम बैठते हैं, हम जब होते थे ना स्कूल में, तो हमारे दौर में ये डेस्क सेक्शन नहीं होते थे, हम टाट पे बैठते थे। तो इसी तरह टाट पे जो चप्पी मार के बैठा, वो टाट पे नहीं बैठा, वो बैठा टेबल पे। तो सिगरेट मुंह में जलाई और पीने लगा। कौन? हैरिस। तो जॉर्ज क्या करने लगा? वो तंबाकू पीने लगा पाइप से, ठीक है, जो भी वो होती है ना हुक्का, वो पीने लगा, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड। वट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब। तो यहाँ पे जो है कौन? जेरोम के जेरोम बोलता है ये बहुत कम चीज़ है जो मतलब ये तो मैंने, ये मेरी इंटेंशन ही नहीं थी। इंटेंशन मतलब इरादा। ये बोलता है जॉर्ज, जेरोम के जेरोम बोलता है, ठीक है, जेरोम के जेरोम बोलता है कि ये मेरा इरादा ही नहीं था। जो ये हो रहा था उस वक्त मेरा इरादा नहीं था। जेरोम के जेरोम का इरादा क्या था? उसका ये मकसद था कि मैं उनको बोलूं मेरे को काम दो, तो मैं बन जाऊं उनका बॉस, मैं उनकी करूं सुपरवाइजर और वो रहे मेरे अंडर काम करते रहे, ठीक है। तो ये जो बड़ा हैरान हो गया खुद जेरोम के जेरोम। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। और वही मैंने जो आपको बोला, वो चाहता था मैं क्या करूं, जॉब उस मतलब पैकिंग करने का बॉस बन जाऊं, तो मैं उनको दिखाऊं अपनी डायरेक्शन, इस ऐसे ऐसे करो, तो वो काम करते रहे मेरे अंडर। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओह यू हेयर लेट मी डू इट। तो बोलता है अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनको साइड कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ऐसे काम करना था, ऐसे पैकिंग करनी थी। अब वो काम पैकिंग करने लगा। कौन? जेरोम के जेरोम बोलता है ऐसे करना था, ओह यू मतलब ओह ये, हेयर इट लेट मी डू, मुझे करने दो अब, देयर यू आर सिंपल इनफ, ये तो सिंपल था, ऐसे करना था। वो अब कौन करने लगा पैकिंग? जेरोम के जेरोम। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से देयर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। तो बोलता है असल में क्या हुआ, जो उस तरह चुप करके बैठे थे ना वो कौन? हैरिस और जॉर्ज, तो उससे वो जो है जेरोम के जेरोम को इरिटेशन हो रही थी। असल में इरिटेशन क्या? इरिटेशन मतलब तंग हो रहा था उसको, मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों नहीं अच्छा लग रहा था? कि वो चाह रहा था मैं उनका बॉस बनूं, ये मेरे अंडर काम करें। तो असल में क्या हो गया, वो चुप करके बैठ गए, ठीक है।
देयर इज नथिंग दैट इरिटेट्स मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। तो यहाँ पे जेरोम की जेरोम अपने बारे में बोलता है कि इससे ज़्यादा मुझे कोई चीज़ तंग नहीं करती, इससे ज़्यादा कोई चीज़ मुझे गुस्सा नहीं करती। अगर सबसे ज़्यादा गुस्सा जो चीज़ करती है उसको, वो क्या करती है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, जेरोम की जेरोम बोलते हैं मैं काम कर रहा हूँगा और कोई मुझे सुपरवाइज करे, कोई मुझे देखे, ठीक है, वो देखता ही रहे और मैं काम करता रहूँ, वो चुप करके बैठे रहे और मैं काम करता हूँ, ये मुझे बहुत मतलब इरिटेट करता है, बहुत तंग करता है। ऐसी चीज़ें मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होती हैं। कौन बोलता है? जेरोम के जेरोम। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे जो जेरोम की जेरोम क्या बोलता है, जेरोम की जेरोम जो है नरेटर भी है इस स्टोरी का, ठीक है, नरेटर मतलब बोलने वाला। आई लिव्ड विद ए मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। बोलता है अपनी स्टोरी, बोलता है एक बार मैं एक बंदे के साथ रहता था और वो मुझे इसी तरह पागल करता था। किस तरह पागल करता था? ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाई द आवर टुगेदर। बोलता है वो क्या करता था, सोफा पे बैठता था और मेरे को देखता रहता था, घंटों से घंटों घंटों मुझे देखता रहता था, मैं काम करता रहता था और मुझे गुस्सा आता था। कौन बोलता है? जेरोम के जेरोम बोलता है ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। बोलता है वो बोलता था मुझे, जेरोम के जेरोम उस बंदे के बारे में बोलता है कि वो बोलता था मुझे बड़ा मजा आता है तेरे को देखते हैं, मगर मुझे बड़ा गुस्सा आता था। कौन बोलता है? जेरोम के जेरोम बोलता है मुझे बहुत गुस्सा आता था कि कोई काम करे और मैं काम करूं और वो देखता रहे, मतलब बड़ा अच्छा नहीं लगता है इसको। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। तो बोलता है तो मैं तो ऐसा नहीं हूँ। कौन बोलता है? जेरोम के जेरोम बोलता है मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मतलब कोई बंदा काम करता रहे और मैं देखता रहूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड एंड वॉक round with my hands in my pocket and tell him what to do. It's my energetic nature, I can't help it. तो बोलता है मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर, कोई अगर काम करता हो, मैं चाहता हूँ मैं ऊपर उठूँ और मैं उसको सुपरिंटेंडेंट करूँ। सुपरिंटेंडेंट मतलब सुपरवाइजर रहूँ, दिखाता रहूँ, बॉस बन के, बॉस मतलब हेड बन के दिखाता रहूँ और अपने हाथ जो है जेब में डाल के उनको बोलता रहूँ ऐसे करना है, ऐसे करना है। बोलता है ये मेरा एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा बड़ा अच्छा नेचर है। तो हर कोई सुपरवाइजर आई कॉन्ट हेल्प इट बोलता है इससे मैं बच नहीं सकता, मैं करता हूँ। भाई तू तो उधर भी चाह रहा था, वो तो उधर भी चाह रहा था कि हैरिस और जॉर्ज को सुपरवाइज करे, मगर वो हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? उन्होंने माना नहीं, उन्होंने काम ही छोड़ दिया, बोला तू ही कर, ठीक है। समझ आ रही है आपको? तो आई डिड नॉट से समथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। बोलता मैंने कुछ नहीं बोला उनको, मैंने सिर्फ पैक करना स्टार्ट किया। It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. बोलता है ये मुझे बड़ा लॉन्ग जॉब लगता था, बड़ा लंबा काम लगता था। जैसे मैंने सोचा था कि जल्दी कर लूँगा पैकिंग, ऐसा तो हुआ नहीं, मगर फाइनली मैंने उस बैग को फिनिश कर दिया, पैक कर दिया और उसको स्ट्रैप कर दिया। स्ट्रैप मतलब जिप शिप बंद कर ली और उसके ऊपर बैठ गया। कौन? जेरोम के जेरोम। जल्दी पैकिंग कर ली और ऊपर बैठ गया, मतलब इरिटेट भी हुआ था बड़ा ज़्यादा वो, ठीक है, तंग आया था पैकिंग करके। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन? सेड हैरिस। हैरिस ने क्या बोला? हैरिस वहीं पे था ना बैठा हुआ, मैंने बोला था ना वो उस पर बैठा, टेबल पे बैठा हुआ था और मतलब सिगार जलाया था, सिगरेट जलाई थी, तो सिगार होता था उस दौरान है। तो बोलता है क्या आप बैग इसमें नहीं डालोगे? आरंट ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, जैसे मैंने ये सेंटेंस बोला ना ऐसे ही आपने बोलना भी है, ठीक है। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन? सेड हैरिस ने बोला क्या आप इस बूट को इस बैग में नहीं डालोगे? क्या आप इस बूट को बैग में नहीं डालोगे? एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगेटन देम। और बोलता है मैंने इर्द गिर्द देखा और ओह मैंने बूट जो है बाहर डाल दिए थे बैग से। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। वो तो हैरिस है, उसने मतलब ऐसा बंदा है, ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड ऑफ कोर्स। ये हैरिस ऐसा बंदा है, इसने उस वक्त नहीं बोला जब मैं कर रहा था उसको बैग को पैकिंग कर रहा था, उस वक्त बोलता मैं बूट अंदर डालता। देखो हैरिस कैसा बंदा है, उसने मुझे बाद में बोला और जब मैंने बैग को शट कर दिया अब ज़्यादा ही इरिटेट हो गया वो, ठीक है, ज़्यादा ही तंग आ गया। एंड जॉर्ज लॉफ्ट, one of those irritating senseless laughs of his, they do make me so wild। बोलता है तब तक जॉर्ज भी हंसने लगा, जॉर्ज हंसने लगा बोलता है, और वो उससे ज़्यादा ही इरिटेट हो गया, ज़्यादा ही तंग आ गया, ज़्यादा ही गुस्सा आ गया। किसको?
जेरोम को ज़्यादा ही गुस्सा आ गया यार, दोनों हंसने लगे मेरे पे, ठीक है। और मुझे बड़ा मतलब गंदा फील हो रहा है, वाइल्ड मतलब गंदा फील कर रहा हूँ इस टाइम में। तो वो बड़ा अजीब सा फील कर रहा था उस टाइम। कौन? वो ही जो जेरोम के जेरोम है, जो राइटर है, जो नरेटर है, ठीक है। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, और बोलता है मैंने बैग ओपन किया और दोबारा से बूट्स अंदर डाले बैग के अंदर। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड इन मी, और बोलता है जैसे ही मैं उन बूट्स को अंदर डाला और मैं उस बैग को क्लोज कर रहा था, और एक खौफनाक सा आइडिया मेरे माइंड में आ गया। किसके माइंड में? जेरोम के माइंड में। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने टूथब्रश को पैक किया है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, अंदर अंदर से ही, बोला नहीं उसने। अगर बोलता वो हंसते जॉर्ज और हैर्स तो उसको ज्यादा इरिटेशन होती। तो अब वो अपने आप से ही पूछ रहा है क्या मैंने टूथब्रश अंदर डाला, बैग के अंदर डाला। आई डोंट नो हाउ इट इज बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। बोलता है मुझे नहीं याद है कि मैंने टूथब्रश पैक किया या नहीं किया, मुझे कोई ख्याल नहीं आ रहा है। माई टूथब्रश इज, अब बोलता है अपनी स्टोरी बोलता है। कौन? जेरोम बोलता है अपनी स्टोरी बोलता है। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हंट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। बोलता है टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है, टूथब्रश जो मुझे हमेशा तंग करता है और मेरी लाइफ को जंड बना लेता है, ठीक है, झंझट में डाल देता है मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी को, मेरे को तंग कर लेता है हमेशा। क्यों? क्योंकि आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन द कोल्ड परस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। तो बोलता है मैं जब बैग पैक कर लेता हूँ तो मैं ड्रीम करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार मैंने उसको ब्रश को अंदर डाला बैग में, फिर सोचता हूँ नहीं डाला, फिर सोचता हूँ डाला। तो ये मुझे माइंड में चलता रहता है। कौन बोलता है? जेरोम। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। तो बोलता है सुबह मैं क्या करता हूँ, उसको पैक करता हूँ बैग में, और जब मैं यूज़ करता हूँ तो उसके बाद फिर क्या करता हूँ, उस बैग को अनपैक कर लेता हूँ, दोबारा उसको निकालता हूँ, फिर यूज़ करता हूँ फिर से ब्रश को। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट द बैग। और बोलता है उस वक्त मेरा लास्ट टाइम होता है कि मैं बैग को खोलता हूँ, क्योंकि मैं पैक जब बैग कर लेता हूँ उसके बाद नहीं खोलता हूँ, फिर मुझे खोलना पड़ता है उसको ब्रश निकालने के लिए, ब्रश करने के लिए। और फिर क्या बोलता है? एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर से रीपैक करता हूँ, फिर से बैग को खोलता हूँ, तो मैं बैग जब क्या करता हूँ ब्रश बाहर निकालता हूँ तो मैं भूल ही जाता हूँ कि उसमें ब्रश डालना है बैग में। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ। और बोलता है जब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपस्टेयर्स मतलब ऊपर जाता हूँ, ब्रश करके आता हूँ, उसके ऊपर बोलता है ऊपर स्टेयर्स मतलब ऊपर वाले छत में उसका वॉशरूम होगा मेरे ख्याल में। तो बोलता है ऊपर जाता हूँ, जब मैं ब्रश करके आता हूँ तो मैं ब्रश उधर ही छोड़ के आता हूँ, आ जाता हूँ नीचे, बैग उठा के चला जाता हूँ रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, कहीं जाना होता है उसको। तो बाद में जैसे ही रेलवे स्टेशन जाना लगता हूँ तब तक मुझे याद आता ओह ब्रश तो उधर रह गया। फिर बोलता है फिर मैं क्या करता हूँ, फिर जाता हूँ अब वापस उसी वॉशरूम में, और वहाँ से जो हैंकर चीफ होता है ना, उसका हैंकर चीफ मतलब हैंकी में क्या करता है वो ब्रश को लपेटता है और वो डालता है जेब में, फिर चलता है। ये आपके साथ भी होता होगा, आप अभी छोटे हैं तो ये हमारे साथ होता रहता है। क्या होता रहता है कि ब्रश जो है हमेशा भूल जाता है। मेरे साथ भी ये होता है, कहीं पे मैं ट्रैवलिंग पे जाऊं, कहीं मैं मतलब घर जाऊं या किसी मतलब सिटी जाऊं या कहीं भी जाऊं, तो ब्रश मुझे हमेशा भूल जाता है। ब्रश एंड टूथपेस्ट, चलो टूथपेस्ट का जुगाड़ हो ही जाता है, टूथपेस्ट बना ले लेता है। ब्रश जो ऐसा चीज़ है ये हमेशा नया लेना पड़ता है। कब जब भी ट्रैवलिंग में जाऊँ ब्रश हमेशा नया लेना पड़ता है मार्केट से, क्यों? ये भूल जाता है हमेशा। और जहाँ ब्रश आप करो, आपको भी पता होगा, जहाँ आप ब्रश करो वहीं आप छोड़ देते हो। ये मेरे साथ भी होता है, ठीक है। और ये जो है ने एक्सपीरियंस करके ये लिखा है, कोई भी राइटर जो लिखता है वो अपने एक्सपीरियंस से जो है वो लिखता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। जो ये ऊपर पैराग्राफ में इसने बोला ना, ये अपनी स्टोरी उसने बोली कि इसके साथ क्या होता है। अब ये उस वक्त जब पैकिंग कर रहा था उधर, तो अब क्या हुआ, तो उसको जो है माइंड में हॉरिबल आइडिया आया कि मेरा ब्रश जो है बाहर रह गया होगा। अब उसने क्या किया, ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। बोलता है मुझे सब चीज़ें बैग से बाहर निकालनी पड़ेंगी अब, और अब मैं उसको ढूंढना पड़ेगा मुझे। I rummage the things up into much the same state, ठीक है, same state that
that they must have been before the world was created and when chaos reigned. Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. बोलता है मैंने क्या किया, मैंने उसको ढूंढा ढूंढा, सब चीज़ें इर्द गिर्द मैंने मतलब जो है बिखेर दी। देखो ये देखो बिखेर दी है, आपको दिख रहा होगा, बिखेर दी, स्कैटर कर दी। तो बाद में उसको बोलता है मेरे को जॉर्ज का और हैरिस का तो लगभग 18 बार मिल गया उनका ब्रश, मगर मेरा तो नहीं मिला मुझे। तो फिर मैंने क्या किया, आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट। और हर चीज़ को मैंने टटोला, ठीक है, टटोला मतलब हिलाया, देखा तो वहाँ पे हर चीज़ को मैंने उस बैग में दोबारा अंदर डाला, दोबारा पैक करने लगा। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, आई रिपैक्ड वंस मोर। बोलता है तो बाद में एट द एंड मुझे जो है वो कहाँ पे ब्रश देखा, उस बूट के अंदर चला गया। किस बूट के अंदर, किस बूट के अंदर, जो बूट उसको लास्ट टाइम बाहर रह गया था और हैरिस ने बोला था कि बूट तेरा बाहर रह गया है, ठीक है, तो उस बूट के अंदर चला गया था वो ब्रश। ठीक है, चलो शुक्र मिल तो गया ना, बेचारा ऐसे ही तंग आ गया। ठीक है, When I had finished, George asked if the soap was in। और जब मैं दोबारा पैकिंग फिनिश कर दी तो बोलता है, फिर जॉर्ज बोलता है क्या आपने सोप अंदर रखी, सोप मतलब साबुन अंदर रखी। आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाजंट एंड आई सलाम द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट। तो उस वक्त उसको ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। बोलता है मुझे नहीं पता यार, मैं उसको नहीं देखता, मैं केयर नहीं करता, मैं परवाह नहीं करता कि मैंने सोप अंदर डाला या नहीं डाला। मैंने एकदम बैग को शट कर दिया, बैग को जल्दी सलाम मतलब जल्दी धक्के से मतलब ना शट कर दिया और उसको मैंने जिप शिप बंद कर ली। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टोबैको पाउच इन इट एंड हैड टू रीओपन इट। और मुझे लगा कि उसके बाद जब मैंने तीसरी बार स्ट्रैप किया, मुझे लगा कि मैंने जो टोबैको का पैच है, पाउच था, ठीक है, जिसमें टोबैको होता है, वो अंदर डाल लिया था बैग में। अब मुझे दोबारा उसको खोलना पड़ा। ओहो, दोबारा उसको खोलना पड़ा। आई गॉट कि मतलब इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। 10:05 बोलते हैं 5:10, इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में 5:10। और बोलता है फाइनली मैंने बैग को पैक करके शट कब किया, 10:05 पे। एंड देन देयर रिमेंड द हैम्पर्स टू डू। और उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें, हैम्पर्स मतलब चीज़ें जो थी उसके पास, वो चीज़ें मतलब उनको फोल्ड करना था, उसको क्लियर करना था, वो मुझे कुछ काम उसके बाद रह गया था। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड थॉट that he and George had better to do rest and I agreed and sat down and they had to go। उसके बाद कौन बोलता है, ये जेरोम बोलता है। अब बोलता है जेरोम के मुझे हैरिस बोलने लगा। हैरिस ने बोला कि अब हम दोबारा पैकिंग करेंगे, क्या मैं दोबारा करूँगा मगर 12 घंटे के बाद। ठीक है, अब मुझे टाइम आ गया सोने का, ठीक है, मुझे रेस्ट करना है और जॉर्ज और मुझे रेस्ट करना है। और वो रेस्ट करने गए तो बोलता है, मैंने बोला हाँ आप जाओ रेस्ट करने। किसको, जॉर्ज और हैरिस को रेस्ट करना है। और वो जो है खुद जेरोम जो है वो बैठ गया अगेंस्ट एंड दे हैड टू गो, उनको जाना था तो वो चले गए और मैं बैठ गया। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it। और बाद में जब वो पैकिंग करने लगे और वो उसको जल्दी जल्दी करने लगे और मुझे दिखाने लगे कि ऐसे पैकिंग करते हैं। अब मुझे वो दिखाने लगे, कौन, हैरिस और जॉर्ज। आई मेड नो कमेंट। और बोलता मैंने कोई कमेंट नहीं किया उन पे, किन पे, हैरिस और जॉर्ज पे मैंने कोई कमेंट नहीं किया। कौन बोलता है, जेरोम। आई ओनली वेटेड। और बोलता है मैं सिर्फ वहाँ पे वेट किया, वहाँ पे रुका, वेट किया। With the exception of George, Harris is the worst packer in this world। बोलता है जॉर्ज को छोड़ो मगर उसमें हैरिस जो है ना सबसे गंदा पैकर है इस दुनिया का, उसको बिल्कुल पैकिंग का ए भी नहीं आता है। ठीक है, इस तरह का बोल रहे हैं। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टमाटोज एटसेट्रा एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सोन बिकम एक्साइटिंग। और बोलता है मैं उधर सब कुछ देख रहा था, सब चीज़ें वहाँ पे जितनी ये चीज़ें पड़ी हुई थी ना, केटल थे, बॉटल थी, जार था, पाइस थे, स्टोव था, केक था, टोमेटो था, और ये सब कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ था। और अब मुझे लग रहा था, जेरोम बोलता मुझे लग रहा था कुछ अलग सा होना है अब। ठीक है, अब मैं वेट कर रहा था, तो अब इनका मैं मज़ा लूँगा, अब कुछ अलग सा होना है क्योंकि वो गिर जाना है, उनको आता नहीं था पैकिंग करना। ठीक है, तो अब वो वेट कर रहा है।
इट डिड, वो बोलता है ऐसा ही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, और बोलता है पहला ही मसला जो उनका हुआ वो कप से हुआ, कप ही टूट गया पहले, ठीक है, पहला क्या हुआ, कप टूट गया। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे हैड, और बोलता है पहले जो मसला वहां पे हुआ कप टूट गया, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहला क्या चीज थी जो उन्होंने तोड़ा था, किन हैरिस ने और जॉर्ज ने, जब वो पैकिंग कर रहे थे, ठीक है। ये ध्यान, एक एक चीज आप ध्यान रखना। दे हैड, they did just to show you what they could do and to get you interested, और बोलता है उनने पहला ही काम मसला कर दिया कि कप तोड़ दिया, अब वहाँ पे मज़ा आने वाला था, और पहले ही जो है पहला ही मसला जो है मज़ा से हुआ और कप टूट गया वहाँ पे, और मैं देख रहा था अब जो है वहाँ पे बड़ा कुछ होने वाला था। कौन बोलता है ये, मतलब इमेजिन कर रहा है कौन, जेरोम के जेरोम। अब मतलब ये बोल नहीं रहा है, मतलब हमें लग रहा है कि अब बड़ा कुछ होना है, ठीक है, रीडर्स को लग रहा है, जैसे आपको लग रहा है, आप देख रहे हो ना इसको, आपको लग रहा होगा अब बड़ा कुछ होगा, देखना एक पहले ही तो कप टूटा, अब बड़ा कुछ वहाँ पे होना है, क्या होना है। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। और हैरिस ने क्या किया, हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम जो है उसने क्या रखा, टोमेटो के ऊपर रखा, जैम किसके रखा, टोमेटो के ऊपर रखा, और उसको स्क्वैश में निचोड़ा, निचोड़ा, और उसके बाद दे हैड टू पिक अप द टोमेटो विद, और उसको टोमेटो को जो है किससे उठाना था, टी स्पून से उठाना था। टी स्पून मतलब जो चमचा होता है ना, उसको उससे उठाना था, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। और बोलता है फिर क्या किया उन्होंने, एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की टर्न थी, जॉर्ज ने क्या किया, एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, और वो बटर पे ही चल गया, ट्रॉड मतलब चलना, और बटर वहां पे रखा था ना उन्होंने, मक्खन, मक्खन के ऊपर चलने लगा, कौन, जॉर्ज। देखो क्या मसला हो गया। आई डिडंट से एनीथिंग, बोलता मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आराम से देख रहा था, बट आई कैम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम, और बोलता है मैं चुप करके आया और यहाँ पे बैठा ना, ये टेबल पे बैठा है, कौन, यही बैठा है जेरोम के जेरोम। बोलता मैं टेबल पे बैठा और ये लगे हुए हैं, तो ये जॉर्ज और हैरिस जो है ये लगे हुए हैं, तो ये कौन है, ये वहाँ पे जॉर्ज है, ठीक है, बटर पे चलने लगा, ये बटर उसको पैर को लगा होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। तो अब वो आराम से बैठ रहा है। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, बोलता है जैसे उन्होंने मुझे पहले इरिटेट किया था इसी तरह जो है वो भी इरिटेट होने, ठीक है, वो बहुत इरिटेट हो गए। आई फेल्ट दैट it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in। तो यहाँ पे जो राइटर है ये बोलता है कि जब वहां उनको बेइज्जती हो रही थी, वहां पे काम खराब हो रहा था, इससे वो नर्वस हो रहे थे, कौन, जॉर्ज और हैरिस नर्वस हो रहे थे, और वो क्या करने लगे, वो चीज़ों के ऊपर चलने लगे, और कुछ चीज़ें पीछे छोड़ने लगे, कुछ चीज़ें आगे लेने लगे। तो वहाँ पे जो चीज़ें वो चाह रहे थे वो मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे थे, कुछ चीज़ें घूम रही थी, तो वो अच्छी तरह पैक नहीं कर पा रहे थे, तितर बितर वहाँ पे हो रहा था, ठीक है। पाइज को बॉटम मतलब बॉटम में रख दिया, ठीक है, जो वो कुछ हैवी चीज़ें उस पाइज के ऊपर उसने रख दी, तो कुछ पाइज जो है वो स्मैश हो गई, खराब हो गई, बर्बाद हो गई। तो इस तरह वहाँ पे हो गया। कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है जेरोम के जेरोम, ठीक है, वो देख रहा था उधर, ठीक है। दे अपसेट salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did। यहाँ पे राइटर बोलता है कि जेरोम बोलता है कि उनने क्या किया, साल्ट सबके ऊपर डाल दिया, जो भी चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी वहाँ पे जो है साल्ट डाल दिया। बोलता है मैंने इस तरह की मतलब बेइज्जती गजब की बेइज्जती मैंने कहीं नहीं देखी थी जो उनके साथ हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। वो मतलब बटर को कहीं डाल रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, वो मतलब वो बड़ा अजीब सा हो रहा था वहाँ पे। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन द कैटल। वो बोलता है उनको बटर ही वहां पे घूम गया, बाद में बटर जो है कहाँ पे चिपका था, स्लीपर पे चिपका था, स्लीपर था, चप्पल पे चिपका हुआ था। देखो ये चप्पल है ना, ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये चप्पल पे बटर जो है चिपका हुआ है, ठीक। और वो क्या कर रहे थे, और उस बटर को क्या कर रहे थे, वो कैटल में डाल रहे थे, ठीक है, और कैटल में डाल रहे थे। इट वुडंट गो इन एंड व्हाट वॉज इट इन वुडंट कम आउट, और जो वो कैटल में डाल रहे थे बटर को, वो जा नहीं रहा था कैटल में, और जो कैटल में फंसा हुआ था बटर वो बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि कैटल की नेक जो थी ना, गर्दन, वो तंग थी, नैरो थी।
They did scrape it out at last and put it down on the chair and Harris sat on it. और उसके बाद क्या किया उन्होंने, उससे चप्पल से स्लीपर से जो है बटर को उठाया और चेयर पे रखा। जैसे ही चेयर पे रखा हैरिस उस पे बैठ गया चेयर पे, ठीक है, एंड स्टक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। और जैसे ही उसको पीछे चिपक गया, बटर जो है पीछे चिपक गया उसको, किसको, हैरिस को, और वो पूरे रूम में ढूंढने लगे ये बटर, मतलब पूरे रूम में बटर ढूंढने लगे हैरिस और जॉर्ज। बटर गया तो गया कहाँ, पहले तो स्लीपर पे था, अब हमने उठाया वहां से, गया कहाँ। I'll take my oath, I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. और अब बोलता है जॉर्ज, बोलता है हैरिस को, भाई मैं कसम खा रहा हूँ, ओथ मतलब कसम खा रहा हूँ, मैंने चेयर पे रखा। और वहां पे देख रहे हैं, सीट पे देख रहे हैं, सीट खाली है, वहां पे चेयर है ही नहीं। बोलता है मैंने इसी पे रखा था। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. और बोलता है मैंने आपको देखा था, आप उस पे चेयर पे डाल रहे थे, मैंने देखा था। हैरिस बोल रहा है जॉर्ज को, हाँ मैंने देखा था आपने इसलिए डाला, वो कहाँ गया। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टार्टेड एट वन अनदर। वो रूम के इर्द गिर्द घूमने लगे और ढूंढने लगे उस सेंटर पे, और कोई किसी की तरफ फिर देखने लगे। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज बोलता है कुछ अलग सा ही, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कुछ अलग सा ही, जो साधारण असाधारण, कुछ अलग सा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जॉर्ज बोल रहा है कुछ अलग सा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे। क्या मिल रहा है इसको? सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। हैरिस बोलता है सो मिस्टीरियस, बहुत राजदार है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइड। और जॉर्ज चला गया उसके बैक के साइड, हैरिस के पीछे, और वहां पे उसने देखा क्या, वही देखा, क्या देखा अब हम पढ़ेंगे ना आगे। वाई हेयर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। बोलता है ये क्यों इधर है, वहां पे पीछे लगा था ना उसको बटर, वो इधर क्यों है। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड। और हैरिस जो पीछे घूम रहा है, इर्द गिर्द घूम रहा है, और बोलता है कहाँ है, कहाँ है। स्टैंड स्टिल यू कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। जॉर्ज बोलने लगे चुप रहे, चुप करके खड़ा हो, खड़ा नहीं हो सकता। तो इर्द गिर्द उसको घूमने लगा, और उसने क्या किया, उससे मतलब डांटने लगा, चुप करके खड़ा रहे। किसको बोल रहा था, वो हैरिस को बोल रहा था। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। और उधर से बटर जो है उनने उठाया, जो पीछे लगा हुआ था ना, उधर से उसने जॉर्ज ने खींचा और वो टी पॉट में डाल दिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया आई होप, ठीक है। बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको समझने में, बहुत इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आ रही है बात एक डॉग की। डॉग क्या है, मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। और मोंटमोरेंसी एक डॉग है, वो वहां पे अंदर ही था। मोंटमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न एट। और मोंटमोरेंसी का जिंदगी का मकसद ही है कि चीज़ों में, काम में अपनी टांग अड़ाना, ठीक है, खराबी करना। If he can scream in anywhere where he particularly is not wanted and be of perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. बोलता है इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि अब बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। इसका मतलब ये कि जब तक ना ये खराबी करेगा ना, मोंटमोरेंसी जब तक ना कोई खराबी करेगा, तब तक उसका जी नहीं भरता था, तब तक वो सोचता था मेरा दिन ही वेस्ट, कुछ ना कुछ उसने अलग सा करना था, ठीक है। जिंदगी में इसका ये मकसद था, दिन में कुछ ना कुछ अलग इसने करना है, कोई न्यूसेंस क्रिएट करना है। न्यूसेंस मतलब खराबी क्रिएट करनी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, इस तरह का, मतलब लोगों को तंग करना, इसका मकसद है इस डॉग का, मोंटमोरेंसी का। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is the highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. तो बोलता है इसका मतलब क्या है, जब तक ना ये किसी स्टम्बल मतलब किसी काम में अपनी टांग अड़ाए, जब तक ना कोई इसको गाली निकाले, जब तक ना कोई इसको मतलब डांटे, गाली निकाले इस मोंटमोरेंसी, इस कुत्ते को, इस डॉग को, तब तक जो है इसका जो काम पूरा नहीं होता था। इसका मकसद ही, एम एंड ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद ही यही था कि टांग अड़ाना, अपनी काम में खराबी करना, ठीक है। और ये इसका ये करता रहता था इसी तरह काम, अकॉम्प्लिश मतलब करना, इसी तरह काम करता था। व्हेन ही हैज सक्सीडेड, जब ये काम कर लेता था तब जानता था हाँ अब ये मैंने काम कर दिया। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed.
और वो मोंटमोरेंसी आया, वो उन चीज़ों पे बैठ गया जब वो चाहते थे जॉर्ज और हैरिस उनको हम पैक करेंगे, अब वो उन पे बैठ गया। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीव दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड। और जब जब जैसे ही वो अपनी चीज़ों की तरफ हाथ बढ़ाते थे, कौन, जॉर्ज और हैरिस, चीज़ों को उठाने और उनको पैक करने में, तब तक उसकी वहाँ पे नोज़ दिखती थी, किसकी, इस डॉग की नोज़ वहाँ पे दिखती थी कि ये तंग कर रहा है इनको, ये देखो ये पैक कर रहा है, ये इसको तंग कर रहा है, तो ये इसको नोज़ उधर डाल देता था, कुछ मतलब पैक नहीं करने दे रहा था वहाँ पे। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और उसने जो है अपना लेग जो है जैम में डाल दिया और टी स्पून खराब कर दिया उसने। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स एंड गॉट इनटू अ हैम्पर एंड किल्ड 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। उसने क्या किया, उस जैम्स को खराब कर दिया और क्या कर दिया, अब वो प्रिटेंड कर, प्रिटेंड मतलब दिखाना, ठीक है। जैसे प्रिटेंड पता क्या होता है, प्रिटेंड होता है दिखाना, दिखाना जैसे कोई स्टूडेंट आपकी मतलब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तो कोई बच्चा जो है बड़ी बड़ी अच्छी जल्दी जल्दी जवाब देता है, जल्दी जल्दी टीचर का आंसर देता है, तो वो प्रिटेंड करता है, बाकी बच्चों को दिखाता है कि मुझे बड़ा अच्छा आता है। प्रिटेंड करना ये होता है प्रिटेंड करना, ठीक है। आप मतलब समझने के लिए मैंने ये बोला, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या हो गया कि वो जो है फ्राइंग पैन पे चढ़ गया और उसने क्या किया, 3 लेमन होता है नींबू जो है, 3 नींबू, उनको सोचा कि ये रैट है, चूहे हैं, तो उसको उनने उसको मार दिया, उनको खा दिया। किसको, लेमन्स को। बोला कि मैंने लेमन्स को मारा, सोचा कि मैंने लेमन्स को मारा, ये दिखाने के लिए अपने मालिक को, ठीक है। और हैरिस वहाँ पे देख रहा था, ठीक है। हैरिस को लैंड हिम विद, और हैरिस जो है अब फ्राइंग पैन से इसको मारने लगा, किसको, कुत्ते को मारने लगा। और ये डॉग जो इसको दिखा रहा था कि भाई मैंने जो है 2 रैट्स को मारा है यहाँ पे, मगर हैरिस को पता है ये रैट नहीं, ये लेमन है जो इसने निचोड़े यहाँ पे, ठीक है। हैरिस सेड आई एनकरेज हिम, हैरिस बोलता है मैंने इसको एनकरेज किया। आई डिडंट एनकरेज हिम, इसका मतलब ये सेंटेंस ही गलत है। हैरिस का मतलब है कि हैरिस बोलता है मैंने इसको हौसला अफजाई नहीं की कि तू मेरा जो है यहाँ पे खराबी कर, तो लेमन्स ये निचोड़ यहाँ पे, यहाँ खराबी कर, मैंने इसको बोला नहीं, इसकी हौसला अफजाई नहीं की। अ डॉग लाइक that doesn't want any encouragement, its natural original sin that is born in him that makes him do things like that। और यहाँ पे बोलता है कि कुत्ता जो है वो ऐसा ही होता है, इसी तरह होता है, इसको कोई encouragement नहीं चाहिए, ये इसी काम के लिए पैदा होता है, इसकी ओरिजिनल सिन मतलब पैदा होते ही इसकी ये गलती होती है और ये काम को खराबी करता है, ठीक है। कुछ काम में टांग अड़ा देता है, अपनी खराबी कर लेता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, 12:50 पे जो है पैकिंग खत्म हो गई, 12:50। एंड हैरिस सैट ऑन द बैग हैम्पर, अब हैरिस जो है बैग के ऊपर बैठ गया। एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसने ये यकीन किया था अभी जो है कोई चीज़ टूटी नहीं होगी इस बैग में, मतलब कुछ नहीं टूटा होगा। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, बोलता है जो टूट गया सो टूट गया, अब हम बार बार नहीं खोलेंगे, अब बड़े तंग आ गए हैं वो भी, ठीक है। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, और वो बोलने लगा मैं सोने के लिए अब तैयार हूँ। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, बोलता है जो जेरोम बोलते हैं हम सब तैयार थे अब सोने के लिए। बेड फॉर बेड मतलब सोने के लिए तैयार थे, 12:50 हो गए भाई, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब सोच रहे थे हम जो है सो जाएंगे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, बोलता है जेरोम बोलता है हैरिस ने हमारे साथ सोना था, अब हम कहाँ चले गए, अपस्टेयर्स, ऊपर स्टेयर्स के ऊपर चले गए, ऊपर छत पे चले गए। तो उस वहाँ पे क्या किया उन्होंने, टॉस किया। वी टॉस्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी ही सेड, और बोलता है मैंने और जॉर्ज ने, जेरोम बोलता है मैंने और जॉर्ज ने टॉस किया कि हैरिस किसके साथ सोएगा। तो जब हैरिस टॉस हम जीत गए और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा, ठीक है। डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जेरोम को बोलता है हैरिस, बोलता है क्या आप इन बेड के अंदर सोओगे या बाहर सोओगे, जेरोम को बोलता है। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, तो ये हैरिस को बोलता है मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि हैरिस और जॉर्ज ने इकट्ठा सुना था ना, हैरिस और ये जेरोम ने इकट्ठा सुना था। तो बोलता है जेरोम बोलता है हैरिस को कि मैं प्रेफर करता हूँ कि बेड के अंदर ही सो जाऊँ। हैरिस सेड इट वाज ऑड, हैरिस बोलता है ये ऑड है, ये अच्छा नहीं है, तू बेड के अंदर सोएगा। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू, जॉर्ज बोलता व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, बोलता किस टाइम में आपको जगाऊं। जॉर्ज को दूसरी जगह सुना था, बोलता किस टाइम में आपको जगाऊं गाइस बोलो,
ठीक है। हैरिस सेड 7, हैरिस ने बोला 7 बजे जगाना। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स। बोलता है ये जेरोम बोलता है नहीं मैंने बोला 6 बजे उठाना क्योंकि मुझे लेटर लिखने थे, जेरोम को लेटर लिखने थे ना। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट। बोलता है मुझे हैरिस और मुझे जो है बड़ी लड़ाई इस पे, मतलब बड़ी बातें हुई कि यार डिस्कशन हुई कि नहीं इतने बजे उठेंगे। वो बोलता था, जॉर्ज बोल रहा था कितने बजे उठना है, हैरिस बोल रहा 7 बजे, और ये जो जेरोम बोलता है 6 बजे उठना है। तो यहाँ पे उनकी लड़ाई जैसी हुई। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस खत्म हो, लास्ट पे जो है बात हमने सेटल कर दी एंड सेड 6:30। और बाद में हमने दोनों ने मशवरा कर दिया और लास्ट पे हमने ये मशवरा कर दिया कि हम 6:30 बजे बोलेंगे। और जॉर्ज को बोला कि 6:30 बजे जो है हमें जगा देना सुबह। George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. तो जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया। बाद में हमने देखा कि वो जो है कुछ टाइम से सो गया था, जॉर्ज सो गया था उस वक्त। सो वी प्लेस द बाथ where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves। और बाद में जो है हमने क्या किया, हम वहाँ पे चले गए, हमने उसको मतलब जगाने की कोशिश नहीं की, हम चुप करके चले गए। और हमें ये लगा कि वो सुबह हमें टाइम पे उठाएगा, तो हम वहाँ पे क्या हो गया, हम अपने बेड पे सो गए। कौन बोलता है, ये जेरोम बोलता है। जेरोम और ये हैरिस जो है वो इकट्ठे सो गए और जॉर्ज जो है वो दूसरी जगह सो गए। अब जॉर्ज जो है सुबह उनको उठाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता नहीं सुबह कब हो गए, सुबह उठा देगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे लेसन खत्म और ये थी इस लेसन की स्टोरी। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो आपको पूरा देखना है और शेयर भी करना है, ठीक है, सबको समझ आएगा ये। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव। कितने कैरेक्टर्स हैं, नेम देम, डोंट फॉरगेट द डॉग। कितने कैरेक्टर हैं, एक है जेरोम, दूसरा है हैरिस, तीसरा है जॉर्ज और डॉग है मॉन्टमोरेंसी। 4 कैरेक्टर हैं। बोलते हैं डॉग को भी इंक्लूड करना है, 4 कैरेक्टर हैं, ठीक है। वाई डिड द नरेटर जेरोम वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। जेरोम ने क्यों बोला कि मैं पैकिंग करूंगा, वो चाहता था कि मैं बॉस बनूं, मैं उनका हेड बनूं, वो मेरे अंडर पैकिंग करें, तभी ये चाहता था पैकिंग करने। हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस। जॉर्ज ने उसको कैसे रिएक्ट किया। डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन। जॉर्ज ने उसको कैसे रिएक्ट किया और जेरोम ने उस रिएक्शन को लाइक किया। जॉर्ज ने क्या रिएक्शन किया था, जॉर्ज ने हैरिस ने क्या रिएक्ट किया कि वो उन्होंने एकदम पैकिंग करना छोड़ दी, बोलने लगा हाँ कर लो पैकिंग। तो जेरोम को जो है क्या हुआ, गुस्सा आ गया, इरिटेट हो गया अंदर से, मगर बोला कुछ नहीं। What was Jerome's real intention when he offered to pack? उसका रियल इंटेंशन, रियल मकसद क्या था, इंटेंशन मतलब इरादा क्या था पैकिंग करने। उसका इरादा था बॉस बनने का और सुपरवाइजर की करने का, मगर वहाँ पे करने नहीं दिया, ठीक है। What did Harris say after the bag was shut and strapped? Why do you think he waited till then to ask? तो बोलता है हैरिस ने बाद में, हैरिस ने क्या बोला जब बैग पैक कर लिया था ना उसने, जेरोम ने, तो हैरिस ने क्या बोला, हैरिस ने बोला कि बूट्स जो है बाहर रह गए हैं। तो उसने तब तक क्यों नहीं बोला जब पैकिंग कर रहा था, वो उसको इरिटेट करना चाह रहा था, ठीक है। हम यही लिखेंगे कि भाई वो उसको इरिटेट करना चाह रहा था। What horrible idea occurred to Jerome to a little later? जेरोम के माइंड में क्या हॉरिबल आइडिया, क्या खौफनाक आइडिया आया। वही आइडिया है कि उसका ब्रश बाहर रह गया था। अब वो सोच रहा था यार ब्रश अंदर डाला बैग के अंदर या बाहर डाला, यही माइंड में चल रहा था उसको। Why did Jerome had to reopen द पैक्ड बैग। उसको रीओपन क्यों करना था, क्योंकि उसको ढूंढना था, अब क्या, ब्रश ढूंढना था, ठीक है। What does Jerome say was Montmorency's ambition in life? वो जेरोम क्या बोलता है, मॉन्टमोरेंसी के जिंदगी का मकसद यही है कि किसी के काम में टांग अड़ाना। What do you think of Montmorency and why? मॉन्टमोरेंसी के बारे में क्या चाहते हैं, वही क्या मतलब सोचते हैं आप, हमें बोलता है, आपको बोलता है, आप स्टूडेंट को। आप ये सोचते होंगे कि यार मॉन्टमोरेंसी बड़ा खराब डॉग है, वो टांग अड़ाता है, वहाँ पे खराबी करता है, मौजूद टाइप का डॉग है ना। Of the three, Jerome, George and Harris, who do you think is the best or worst packer? Support your answer with detail. ये आपने खुद लिखना है, मतलब आप इसको फ्रेम करना है स्टोरी को। आपके अकॉर्डिंग कौन सबसे गंदा पैकर था और कौन अच्छा था, ये आपने बोलना है। स्टोरी के अकॉर्डिंग नहीं, अपने माइंड से, आपने स्टोरी पढ़ी ना, इसके अकॉर्डिंग आपने बोलना है। हाउ डिड मॉन्टमोरेंसी कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग। उसने मॉन्टमोरेंसी ने कंट्रीब्यूट क्या किया पैकिंग में, मतलब पैकिंग में अपना योगदान क्या दिया। उसने क्या योगदान, वो खराबी कर रहा था, ठीक है, टांग अड़ा रहा था। डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी। क्या आपको स्टोरी फनी लगी, मजाकिया लगी। अगर आप बीच में स्टोरी सुनते हंसी आ गई तो आप लिखना हाँ मेरे को हंसी आ गई, ठीक है। इरफान सर ने पढ़ाया और हंसी आ गई, ठीक है।
व्हाट आर द ह्यूमरस एलिमेंट्स इन, इसमें क्या ह्यूमरस एलिमेंट्स हैं। बहुत सारे ह्यूमरस एलिमेंट हैं, जब डॉग उनको सताता है, जब उनको बटर पीछे लग जाता है, ठीक है, ह्यूमरस मतलब हंसने वाले। तो ये थे इसके क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आई होप आपको पूरा स्टोरी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ आई तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये मतलब पहली वीडियो है इसके बारे में, पूरा 9th का जितना इंग्लिश क्लास जो टुलिप सीरीज बुक 9 है ना, इसके सारे लेसन में कंप्लीट करूंगा, पॉइंट्स कंप्लीट करूंगा इसी चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो लाल वाला बटन है उस पर दबा देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो को लाइक करना, और कोई क्वेश्चन होगा कमेंट करना और शेयर करना अपने क्लासमेट्स, सब क्लासमेट्स के साथ। आपकी ये ड्यूटी है। थैंक यू वेरी मच।